आज मार्केट के उतार चढ़ाव के अनुसार फीड के रेट घटे हैं। कोई भी डीलर किसी भी प्रकार की कहीं भी चीटिंग करता है तो वो अपना थोड़ा ध्यान रखे जी। बंद करने में हमें टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल जल्दी से बंद कर देंगे। डीलर की ये मनमानी बिल्कुल नहीं चलेगी जी। हमारा जो पशु आहार है ये पशु के लिए बना है, इसको पशु पसंद कर रहा है तो कस्टमर पसंद कर रहा है, और कस्टमर पसंद कर रहा है जब जाके डीलर का बिक रहा है। तो आज फिर से आए हैं एसआर कैटल फीड प्लांट जींद रोड बरवाड़ा। रसदारा फीड का ये प्लांट है और यहाँ पर रामकेश भाई आप लोगों के लिए और खुशखबरी लेकर आए हैं, क्योंकि रसदारा फीड के रेट और भी घट चुके हैं। बाकी पूरी जानकारी लेते हैं रामकेश भाई से। भाई साहब राम राम। राम राम जी, सभी दर्शकों को राम राम। मैं रामकेश लोहान, एसआर कैटल फीड प्लांट जींद रोड बरवाड़ा। पशुपालक भाइयों, ये नहीं कहेंगे भाई खुशखबरी का मौका है। खुशखबरी तो ये हमारी रेगुलर चलती रहती है। जब भी रेट घटते हैं, जब भी रेट बढ़ते हैं तो ये हमारी रेगुलर वीडियो आती रहती है। अभी आज की बात करेंगे तो जो हमारा रसदारा का प्लस वाला कट्टा है, आज का रेट है जी 2150 रुपए 49 किलो। रसदारा जो पीला कट्टा है आज का रेट है जी 2000 रुपए 49 किलो। और जो हमारा नीला कट्टा है आज का रेट है जी 1600 रुपए 49 किलो। तीनों बैग 49 किलो के 10 प्लस बैग की होम डिलीवरी है। पूरे हरियाणा में 20 बैग लेते हैं तो 20 रुपए छूट है, 50 बैग लेते हैं 30 रुपए बैग छूट है, और 100 बैग लेते हैं तो 50 रुपए छूट है। और हरियाणा से बाहर खाली श्यामली और किशनपुर बिराड़ काम करते हैं जी। और जो हमारा सर्दियों का फॉर्मुलेशन है वो रेगुलर अभी चालू हो गया है। अभी जो इसको देना कैसे है, फीड को भिगो के डालो जी। सुबह भिगो दो, शाम को डाल दो, शाम को भिगो दो, सुबह डाल दो। और जो मिल्किंग वाले दोनों फीड हैं इसको देना है जी भैंस को 1 लीटर दूध के पीछे 500 ग्राम और गाय को 1 लीटर दूध के पीछे 400 ग्राम। जो हमारा ड्राई पशु वाला फीड है वो पशु की बॉडी वेट के हिसाब से देना होता है। जैसे अगर आपका पशु 4 साढ़े 4 क्विंटल का है तो 2 किलो सुबह दो, 2 किलो शाम में दो। अगर 2.5-3 या 1-1.5 क्विंटल का है तो उसके हिसाब से बॉडी वेट के हिसाब से थोड़ी इसकी डोज कम हो जाएगी। तो उस हिसाब से ये रेगुलर आपको देना है जब तक पशु दूध देना नहीं चालू करता। ये उस पशु को देना जो 20 प्लस दूध देता है, या फिर पशु ताजा ब्याह है, प्रेग्नेंट नहीं हुआ जब तक तो इसको चलाओ। जब भी पशु प्रेग्नेंट हो जाता है और 20 किलो से नीचे दूध देता है तो आप पीले कट्टा डालना उसको चालू कर दो जब तक दूध देता है। दूध से जब पशु हट जाता है तो आप डायरेक्ट नीला दे दो। ठीक है। और जैसे आपने बताया कि भिगो के डालना है, अगर कई बार क्या होता है कि गाय या भैंस खाती नहीं भिगी हुई फीड को तो उबालना पड़ता है, तो अगर इसको उबालेंगे तो इसके न्यूट्रिशन घट जाएंगे या भिगोकर ही देनी अनिवार्य है? देखो भाई साहब, इसको तीनों तरह से दे सकते हो। सूखा भी डाल सकते हो, भिगो के डाल सकते हो, उबाल के डाल सकते हो। बस कंडीशन क्या है, जब पशु को ये दे रहे हो 5-7 दिन बाद तो उसके गोबर को नाली से धो के देख लो। अच्छा। गोबर में दाना नहीं आना चाहिए। अच्छा। उसका पाचन सही होना चाहिए। वैसे जो HAU के डॉक्टर है, अगर वहाँ आप पता करोगे फीड अगर उसको भिगो के दे या उबाल के दे, वो तो यही बोलते हैं पशु का जो पेट है वो उबले हुए अनाज को पचा नहीं पाता। अपवाद है इस चीज का भी। देखो जो हमारे पहले बुजुर्ग थे वो हर अनाज या जो भी फीड डालते थे वो उसको उबाल के ही देते थे, लेकिन डॉक्टर ये बोलते हैं भाई उबाल के मत दो, भिगो के दो। तो हम तो इसको यही बोलेंगे जी भिगो के डालो। सूखा डाल सकते हैं लेकिन उबाल के मत दो। लेकिन देते हैं तो उसका नुकसान कुछ नहीं है, फायदा हो सकता है, थोड़ा कम हो सकता है, थोड़ा ज्यादा हो, ठीक है, लेकिन नुकसान नहीं है उसका। ठीक है भाई साहब। तो जो साथी पहली बार वीडियो देख रहे हैं, पहली बार रसदारा फीड की, तो उनको बताएं क्या क्या मिला जाता है इनमें? देखो जी, ये पूरे हरियाणा को लगभग पता है, फिर भी कुछ हमारे ऐसे साथी होंगे जो वीडियो को ही पहली बार देख रहे हैं। उसकी नॉलेज के लिए अगर आपको बताएं तो इसमें है जी चना, मेथी, तारा मीरा, गेहूं, जौ, मक्का, खड़, गुड़, सेंधा नमक, मीठा सोडा, चने का खंडा, सोयाबीन चूरी और बिनोला। ये है हमारी गर्मियों की फॉर्मुलेशन। जो हमारी सर्दियों की फॉर्मुलेशन है इसमें जौ बंद हो जाएगा और जो हमारी मेथी और गुड़ इसकी थोड़ी डोज बढ़ जाती है। और अभी पिछले साल से हमने ये किया है भाई, तारा मीरा हम बंद कर देते थे सर्दियों में। पिछले साल रेगुलर तारा मीरा चला था तो इस साल भी हम तारा मीरा बंद नहीं करेंगे। अभी जो सर्दियों में है इसके 13 आइटम आएंगे और गर्मियों में आते हैं इसमें 14 चीज। यही हमारा 10-12 साल से रेगुलर चीज चल रही है। 17 नवम्बर को 11 साल हो जाए, 10-12 क्या 17 नवम्बर को जब इसको 11 साल हो जाएंगे तो 11 साल से लगातार बेमिसाल
टॉप क्वालिटी फीड, रेगुलर मार्केट रेट के अनुसार, कोई भी कस्टमर के साथ कोई भी चीटिंग, कोई भी धोखाधड़ी, एक दिन में कोई दो रेट नहीं। दूसरा, हमारे जो डीलर हैं हमारे ऊपर बार बार फोन करके प्रेशर बनाते हैं, भाई एक बार डीलर का मार्जिन बढ़ा दो। तो डीलर की ये मनमानी बिल्कुल नहीं चलेगी जी। हमारा जो पशु आहार है ये पशु के लिए बना है, इसको पशु पसंद कर रहा है तो कस्टमर पसंद कर रहा है, और कस्टमर पसंद कर रहा है जब जाके डीलर का बिक रहा है। ऐसा नहीं इसमें डीलर को 200-150 रुपए ऐसे मार्जिन दे दे और वो आराम से भाई अपनी मनमानी करता रहे कस्टमर के साथ। हमारे जो रेट हैं, हमारी जो पारदर्शिता है ये रेगुलर चलती रहेगी। कोई भी डीलर किसी भी प्रकार की कहीं भी चीटिंग करता है तो वो अपना थोड़ा ध्यान रखे जी। बंद करने में हमें टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल जल्दी से बंद कर देंगे। डीलर का जो मार्जिन हमने रख रखा है वो फिक्स है, उससे ज्यादा मार्जिन हम नहीं दे सकते। कस्टमर के साथ चीटिंग हम नहीं कर सकते, वो हमारी पॉलिसी से बाहर है। और जो भी मेडिसिन केमिकल साबित करने वाला भाई अगर कोई भी हो तो 1 लाख रुपए नगद इनाम है। ये हमारी लगातार चल रही है पॉलिसी। मेडिसिन केमिकल देखो जो अनाज में आ जाते हैं, भाई फसल तैयार करते समय जो पेस्टिसाइड या यूरिया हम डालते हैं उसको तो मैं रोक नहीं सकता। उसके अलावा डायरेक्ट इसमें कोई भी मेडिसिन केमिकल डलता हुआ किसी भाई को मिल जाता है तो 1 लाख रुपए का नगद इनाम है जी। सिंगल ऑब्जेक्शन भी नहीं आया आज तक किसी भी भाई का। और एक जो हमारी वेब अलग से चल रही है एसआर कैटल फीड प्लांट पे, उस पे हम लगातार कस्टमर के रिव्यू ले रहे हैं। हर कस्टमर से पूछ रहे हैं भाई इसमें मेडिसिन केमिकल की क्या जरूरत है, तो हर कस्टमर ये बताता भाई मेडिसिन केमिकल जिस दिन इस फीड में डाल दिया ये फीड भी खत्म हो जाए, तुम्हारा काम भी खत्म हो जाए। तो उसके लिए सॉरी है जी। एक आधा भाई ये फोन करके बता देता आप इसमें ये मिला दो, ये मिला दो, मिनरल मिक्सर मिला दो या यूरिया मिला दो, बाईपास पैड मिला दो, तो उसके लिए सॉरी है जी। और एक हमारा जो पहले बोलते थे वीडियो में भाई जो मेडिसिन केमिकल बेचने वाले हैं वो हमसे दूरी बनाए रखे, उनका तो छूट गया जी पंडा हमारा सही तरीके से। एक हमारी छोटी और शिकायत है, जो भी हमारे पास माल आता है, जहाँ से भी माल आता है, अगर आपने जो माल की यहाँ भरी है, जो माल हमें बेचा है, वो माल अगर हमारे पास नहीं आएगा तो ये नहीं है उसमें कुछ काटा पिटा करके हम गाड़ी उतार ले। बिल्कुल गाड़ी नहीं उतारेंगे जी, रिजेक्ट होगी, आपको वापस लेके जानी पड़ेगी। किराया आप भुगतो या कोई अगली फर्म भुगते, वो हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी। माल खरा होगा तो आप उतारेंगे माल को और खरी आपको पेमेंट देंगे। माल में कोई खोट होगा, कोई काटा पिटा नहीं होगा, लेकिन माल वापस जाएगा, वो हमारी मजबूरी भी है, सब कुछ है जी। आप सभी ने वीडियो को अंत तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।